प्रदोष का नियम बना लो। शिव जी के शिवलिंग पर 5 जगह पर त्रिपुंड लगाना चंदन का। समझेंगे अच्छे से? मान लो शंकर भगवान का शिवलिंग है और ये शिव जी का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी जलाधारी में से टपकता है वो शिव जी की 5 लड़कियां। नाम बोलेंगे साथ में, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 बेटियां। शिवलिंग में अगर आपने, डॉक्टर ने कहा कि बहुत बड़ी बीमारी है, तकलीफ है, 5 स्थान पर त्रिपुंड लगाना प्रारंभ करो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अर्थात शिवलिंग के कहीं पर भी भाग पर आप अगर 4 स्थान पर नीचे भी लगाएं और 1 स्थान पर ऊपर भी लगाएं, शिवलिंग के किसी भी भाग पर 5 जगह पर चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। उसी चंदन के भाग में से 5 जगह का नमः शिवाय बोलकर थोड़ा सा चंदन लेकर आइए कंठ पर और वक्षस्थल अर्थात हृदय पर उसको लगाना प्रारंभ करो। धीरे 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 रोग कंट्रोल में आएगा और दुख मिटना प्रारंभ हो जाएगा। दुख मिटना। शिव जी के पंचानंद मुख से पंचाक्षर मंत्र प्रगटा है। कौन सा मंत्र है? सब बोलिए, नमः नमः। राम जी तक अगर तुमको तुम्हारी पूजन पहुंचाना है, भगवान कृष्ण तक तुम्हें अपनी कोई पूजन पहुंचाना है, देवी जी तक तुम्हें कोई पूजन पहुंचाना है, बृहस्पति महाराज, नवग्रह, राहु, केतु, चंद्र, सूर्य, बुध, मंगल, जो भी ग्रह हैं, शनि आदि, उन तक तुम्हें अपनी पूजन पहुंचाना है। अपनी कुल देवी, कुल देवता, पितर देवता, जितने भी देवी देवता हैं उन तक अगर आपको कोई पूजन पहुंचाना है तो किसकी पूजन करेंगे? तो कहा शंकर भगवान की अगर किसी ने पूजन कर ली तो 33 कोटि देवता तक वो पूजन पहुंच जाए। फिर वो पूजन 33 कोटि देवता तक पहुंच जाएगी। ये जितने भी देव हैं, जितने भी देवता हैं, जितनी भी देवियां हैं, जितने भी देव आदि हैं, चाहे वो पितर देव हों, चाहे कुल देव हों, चाहे वो कुल देवी हो, और जितने भी देवी देवता हैं, ये वृक्ष की पत्तियां, फूल और फल हैं। और मेरा देव अधिदेव महादेव इस वृक्ष की जड़ है। जड़ को पूज लोगे तो सारे वृक्ष के अपने आप पूरी पत्तियों को, पूरे फल को, पूरी पुष्प को पूज दिया जाए। किसी ने कहा आपको केतु लग गया, किसी ने कहा आपको मंगल लग गया, किसी ने कहा आपको बुध लग गया, किसी ने कहा आपको शुक्र लग गया, शनि लग गया। और शिव महापुराण की कथा में रुद्रखंड कह रहा है, ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो शंकर भगवान के पास आकर अपना विनय नहीं करा। सूर्य देवता ने भी विनय करा, चंद्र देवता ने भी विनय करा, सारे बृहस्पति हो, शुक्र हो, बुध हो, मंगल हो, ये सारे देवता भगवान शंकर से आकर विनय करे थे। तो शिव जी ने इनको वचन दे दिया था कि तुम पूरे 9 की 9 ग्रह मेरे शिवलिंग के पास में होगे और जो मुझे जल चढ़ाएगा वो 9 ग्रह देवता अपने आप शांत स्वभाव में हो जाएंगे और उनको फल प्राप्त। ये शिव का वचन। एक पूजे सब पूजे। वृक्ष की जड़ में जल दिया, पूरे वृक्ष की पत्तियों में, फल में, फूल में पानी पहुंच गया। उसी तरह शंकर भगवान का यदि भजन करा है, शिव जी का यदि स्मरण करा है, शिव नाम का यदि जाप करा है, शिव नाम में अगर हम आपको डूबे हुए हैं तो ये मत सोचना कि हम राम जी को छोड़ दिया या हम कृष्ण जी को छोड़ दिया या हम देवी जी को छोड़ दिया, हमने पार्वती जी को जल नहीं चढ़ाया, हमने गणेश जी को जल नहीं चढ़ाया, हमने कार्तिकेय को जल नहीं चढ़ाया, हमने नंदी को जल नहीं चढ़ाया, हमने सूर्य नारायण भगवान को जल नहीं चढ़ाया, हमने चंद्रदेव की पूजन नहीं करी तो हमको दोष लगेगा। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है यदि आप
अपने घर से एक लोटा जल भरकर शंकर जी को समर्पित करते हो तो सारे देवताओं की आराधना पूजन अपने आप होती चली जाती है, अपने आप। 5 स्थान है जहां पर भगवान शंकर को चढ़ा हुआ जल यदि हम लगाते हैं तो हमारे 9 ग्रह, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे बृहस्पति हो, सारे ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं। 5 स्थान बताए और बड़े सावधानी से स्मरण करिएगा उन 5 स्थानों का। शिव जी पे चढ़े हुए जल को यदि हम झेल कर अपनी नेत्रों पर लगाते हैं, मस्तिष्क पर लगाते हैं, कर्णों पर लगाते हैं, कंठ पर लगाते हैं और अपने हृदय पर लगाते हैं तो व्यक्ति की जिंदगी में कैसा भी ग्रह का दोष हो वो धीरे धीरे समाप्त होते चले जाते। नेत्र, कर्ण, मस्तिष्क, कंठ और हृदय, ये 5 स्थान इससे बता दिए शिव महापुराण में जिन पर शिव जी के चढ़े हुए जल को हम केवल मात्र लगा लेते हैं तो उससे भी हमको फल की प्राप्ति हो जाती है। 5 स्थान शिव जी को चढ़े हुए जल को लगाने का। पहला स्थान बोलिए, जम के बोलो जरा, नेत्र। दूसरा स्थान कर्ण, तीसरा स्थान मस्तिष्क, चौथा स्थान कंठ और 5वां स्थान अपना हृदय। मात्र ये 5 स्थान शिव जी के चढ़े हुए जल को आप अगर लगा लेते हो तो तुम्हारे ऊपर किसी ग्रह, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे मंगल हो, कोई ग्रह आप पर भारी नहीं रह सकता। और एक प्रैक्टिकल कर कर देखना, शिव महापुराण सुना करो तो प्रैक्टिकल जरूर करा करो, क्योंकि आपको मालूम पड़ना चाहिए कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल गया। प्रैक्टिकल जरूर करो और प्रैक्टिकल का फल मिले तो पत्र में जरूर लिखकर भेजो कि हाँ हमने कथा सुनी थी कोरबा की और कथा सुनने के बाद मुझे 3 महीने में जो प्रैक्टिकल करा मैंने तो उसका फल मिला मुझे। प्रैक्टिकल करो। जिस लड़की को, जिस लड़के को मंगल है और ब्राह्मण देवता ने यदि आपको कहा कि इनको मंगल है, इसकी शादी में देरी हो रही है, मंगल के कारण अगर शादी रुक रही है, देरी हो रही है, विवाह में देरी हो रही है, तो उस बेटी और बेटे को 3 महीना लगातार शिवजी पे चढ़े हुए जल को इन 5 स्थान पर लगाना प्रारंभ कर दे। 3 महीने के बाद वो खुद कहेगा कि हाँ हमारा संबंध जम गया, हमें मंगल से कोई दोष नहीं लगा। स्वयं शिव कृपा करते हैं, स्वयं शंकर करुणा। ये 5 स्थान मेरे देव अधिदेव महादेव की अविरल भक्ति के लिए, निर्मल शुद्धि के लिए है। नेत्रों पर जल लगाने से मतलब है कि जब भी मैं दर्शन करूं तो मेरे देव अधिदेव महादेव का करूं, शिव को। कंठ पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे मुख से जो वाणी निकले, और मान लो मेरे मुख से कोई अपशब्द निकल गया तो किसी का बुरा ना हो जाए। कर्णों से जल लगाने से मतलब है कि मेरे कानों के माध्यम से जो शब्द मेरे अंदर जाएं वो मेरे जीवन का कल्याण करें। मस्तिष्क पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे भगवान के चरण का जल, उनकी रज मेरे सिर पर चढ़ी रहे और मेरे जीवन में कभी अहंकार ना आए। हृदय पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे हृदय में भगवान शंकर के चरणों का वास नित्य प्रति रहे। हमेशा के 5 मुख से, पंचानन मुख से नमः शिवाय निकला। आज भी जब किसी व्यक्ति को कोई बड़ा रोग ग्रसित कर लेता है, कोई रोग बड़ा उसको लग जाता है या
कोई डॉक्टर ने कह दिया कि इसके शरीर में गांठ पड़ गई है या शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया है, वो व्यक्ति जब घबराने लगता है तो उसको घबराना नहीं चाहिए। अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ। डॉक्टर भी शिव का एक रूप होता है। डॉक्टर के पास जाओ, जांच कराओ, जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ। डॉक्टर को शंकर मानकर उसकी दवाइयों का सेवन करो। डॉक्टर को शिव मानो। जब कोई रोग शरीर में आ जाए तो सबसे पहले अपने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाओ, पास के हॉस्पिटल में जाकर दिखाओ, अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाओ। नहीं समझ में आए तो फिर बड़े डॉक्टर के पास जाओ, फिर कोरबा पहुंचो, फिर रायपुर पहुंचो, फिर कहीं जाकर दिखाने का प्रयास करो। डॉक्टर को शंकर का एक रूप मानो, जैसा कहे वैसा करो। और डॉक्टर को शंकर का रूप मानकर उसकी दी हुई दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर पाओ और शिव का एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। शिव को कहते हैं पंचानन। भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र शिव के 5 मुख से निकला है। कौन सा मंत्र? नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम लगने के बाद षडाक्षर मंत्र हो जाता है। ओम लगा कि वो 6 अक्षर का हो गया, परंतु जो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव के पंचाक्षर मंत्र शिव के 5 मुख से निकला। जब बहुत ज्यादा रोग से ग्रसित हो गए, डॉक्टर ने कह दिया कि इसको बड़ी बीमारी लग गई, तकलीफ। भगवान विष्णु चरण, क्योंकि भगवान को मालूम था चरण मिलेंगे नहीं। शिवलिंग का प्रत्येक स्थान शिव का मुख है, शिवलिंग का प्रत्येक स्थान भगवान शंकर का चरण है। भगवान शंकर का ही पूरा प्रतिबिंब उस शिवलिंग के अंदर विराजमान है। शंकर को ढूंढने का प्रयास, शिवजी का मुख ढूंढने का प्रयास या शिवजी के हाथ चरण ढूंढने का प्रयास मत करो। शिवलिंग में पूरा शिव बसा है, यह मानकर सेवा करो, यह मानकर सेवा करो। महाराज, ओम नमः शिवाय का मतलब क्या होता है? शिव जी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब क्या होता है? शिव जी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। नमः शिवाय का मतलब भी शिव जी को प्रणाम है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब भी शिव जी को प्रणाम। कलिकाल में बहुत सारे लोग भ्रम उत्पन्न करेंगे। कोई कहेगा महिला ओम नमः शिवाय न बोले, कोई कहेगा नमः शिवाय बोले, कोई कहेगा ये बोले, कोई कहेगा वो बोले। इसलिए मेरे शंकर भगवान ने शिव महापुराण में एक अलग से ऐसा अक्षर, ऐसा शब्द, ऐसा मंत्र, ऐसा जाप कह दिया कि कोई भी हो, किसी भी अवस्था में हो, वो जप ले, शिव की कृपा बरसना प्रारंभ हो जाती है। आप भटको मती। महिला ने ओम कह दिया, उसने शिवाय कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा नहीं। अपन तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में स्पष्ट अक्षर में कहा गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो जिंदगी में करे हुए सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। आप उसका जाप करिए, स्मरण करो। किसी शिवालय में दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो भगवान शंकर का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और हम तो फिर कहेंगे, जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है ना, हिंदू सनातन धर्म के जितने त्योहार आते हैं उस समय पर कोई ना कोई बात सामने आ जाती है। फिर कोई कहेगा भद्रा लगा, कोई कहेगा ये लगा, कोई कहेगा वो लगा, कोई कहेगा कल दिवाली मनाओ, कोई क्या आज होली मनाओ, तो कोई कहेगा कब मनाओ। आपका एक निवेदन करेंगे,
सनातन हिंदू धर्म के त्योहारों को कई बार विभाजित करने का प्रयास किया जाता है, पर आपका जिस दिन दिल कर जाए और जिस दिन तुम्हारा मन दिल से भगवान शंकर की अविरल भक्ति की ओर जुड़ जाए, उस दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर भगवान का नाम लेकर तुम कुछ भी काम करोगे वो सफलता ही देगा। कभी गलत कर्म नहीं, वो आपको भटकाएगा नहीं, वो आपको विघ्न की ओर नहीं पटकेगा, वो आपको तकलीफ की ओर नहीं पटकेगा। दो, एक किसके लिए? अपने लिए, और एक अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन के लिए। क्योंकि अपन किसी को कुछ नहीं दे सकते, तो अपने घर से लाया हुआ पानी भी अगर उसे पिला देते हैं तो उसका मुख झूठा कराने पर उसका फल हमको प्राप्त हो जाता है, पुण्य फल हमें मिलता है। ये पुण्यता है। ऋषि का पहला कार्य करिए कि शंकर जी के भक्त को भाव से, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा कराइए। दूसरा क्रम, यदि कोई शिव भक्त मिल जाए और आपके बीच में वो शंकर का भक्त मिले और उससे भगवान नाम, शिव जी क्या वचन, शंकर की कथा, शंकर का गुणगान, शिव नाम श्रवण करने का यदि सौभाग्य मिल जाए और भगवान अगर किस्मत दे दे और शिव कथा सुनने को मिल जाए तो 2 क्षण श्रवण करिए। ये दूसरी सीढ़ी है। और ऋषि का तीसरी सीढ़ी है, अगर कभी मौका लग जाए, शिवालय में कोई ना हो, पूरा शिवालय खाली हो, शंकर भगवान अकेले एकांतेश्वर महादेव बैठे हों, उस समय पर पहुंचकर उसके सामने भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करा जाए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी एकांत में बैठे हो, पर शिव महापुराण की कथा जब से चालू हुई है टीवी पर, अब तो मुश्किल है कि कहीं शंकर जी एकांत में मिले, क्योंकि शंकर भगवान भी एकांत में होंगे तो वो भी व्यस्त होंगे, बहुत मुश्किल है। बोलो जी जी सही बात है कि गलत है? अच्छा, तुम लोग ढूंढती होगी एकांतेश्वर महादेव, कभी तो ढूंढने गई होगी। एकांत में मिलना शंकर भगवान भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, कहीं अगर जा रहे हो दूर और बीच रोड पर कहीं पर शांति में मिल जाए तो बात दूसरी। बाकी के अपने कोरबा में हमने पूछा, यहाँ पर गाड़ी वालों से हमको जो लेकर आते हैं, हमने कहा भैया यहाँ कहीं शंकर जी हैं एकांत में कहीं बैठे हों, बढ़िया चलें अपन दर्शन कर कर आ जाएं। और कोरबा में कोई प्राचीन शिवालय आदि जहाँ पहुँचकर बाबा की 1 लोटा जल सावन के महीने चढ़ जाए, तो कहे मैं पूछ के बताऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। एकांतेश्वर हे ऋषि का तीसरी सीढ़ी है शंकर भगवान के पास पहुंचने के लिए। पहली सीढ़ी है मुख झूठा कराना, दूसरे नंबर की सीढ़ी है भगवान का सत्संग श्रवण करना, तीसरे नंबर की सीढ़ी है एकांत में अगर कहीं शंकर का शिवलिंग मिल जाए उसकी आराधना करना, उसके सामने मंत्र का जाप करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एकांत में अगर कहीं शंकर जी बैठे हों तो वहां पहुंचकर मंत्र का उच्चारण करना। ये शिव जी के पास पहुंचने की, सफलता की ओर बढ़ने की तीसरी सीढ़ी। चौथी सीढ़ी है शंकर के, भगवान शंकर के शिवालय की सफाई कर देना। शिवालय में जाकर वहां की साफ सफाई करना, चौथी सीढ़ी। और पांचवी सीढ़ी है, अगर बन सके तो शंकर भगवान पर
किसी तालाब, सरोवर, बावड़ी, कुआं या अपने भवन से लाए हुए जल को शिव को समर्पित करना, फिर शिव जी अपनी करुणा बरसाना प्रारंभ कर देते। अब जो शिव महापुराण में 5 सीढ़ी देवऋषि नारद अपनी बहन ऋषिका को बता रहे हैं। अब ईमानदारी से बोलना, रही मेरी जीजी हो जितनी बेटी हो, बाहर और अंदर, और जीजा उन जितने बैठे हैं वो भी बोलना, बेटा बेटी भी बोलना। शिव महापुराण में ये 5 चीज होती कि नहीं होती? होती है ना। मुख झूठा कराना, आप किसी ना किसी को टॉफी खिला देती हो, बिस्कुट खिला देती हो, पानी पिला देती हो, मुख झूठा कर। दूसरे नंबर पर भगवान की कथा का तत्व श्रवण करती हो। तीसरा, हाँ, एकांतेश्वर महादेव नहीं मिल पाता, बस भीड़ इतनी रहती है तो मां एकांत कहां मिले। अभी हम हमारे सीहोर में अभी सीवन, माँ सीवन के तट से लोग कावड़ भर भर कर पूरा सावन कुबेरेश्वर बाबा के धाम जाते हैं, लोटा भर भर कर बाबा को जल चढ़ाते। 11 किलोमीटर तक बोल बम बोल बम बोल बम चलते रहते। हम भी जाएंगे 6 अगस्त को सुबह 9 बजे प्रदोष के दिन सुबह बाबा की कावड़ भरकर हम भी साथ में चलते हुए बाबा के धाम पहुंचे। और कितने बेटा बेटी आते हैं, कितने कामना ले लेकर आते हैं, सब कामना बाबा पूर्ण करता। मत मांगो शंकर भगवान से कुछ भी, फिर भी वो शांति मन की तुम्हें देगा, दिशा तुम्हें देगा और सफलता तुम्हें देगा। आप सब अंदाजा लगाना, जिस दिन से आपने कथा सुनना प्रारंभ करी है, 5 साल 10 साल से जब आप कथा सुन रहे हो, 2-3 साल